हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो इस वीडियो के बाद आराम से आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो ये हर सेशन के लिए वीडियो, चाहे आप ओल्ड सेशन के हो चाहे न्यू सेशन के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ये वीडियो सबको अच्छे से समझाऊंगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ में ये बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए फिजिक्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं। तो बुक्स आपको ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, है ना। 10 बुक 10 तरह की किताबें। 10 तरह की किताबें से क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता फिर किससे नोट्स बनाऊँ, इससे बनाऊँ या इससे बनाऊँ। ठीक है, तो एक किताब एक टीचर सफिशिएंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको स्कोर करना है तो। ठीक है, तो ज़्यादा टीचर्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा टीचर से समझोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में दिक्कत आ सकती है। और ज़रूरत से ज़्यादा बुक का भी इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि इससे नोट्स बनाओ इससे बनाओ, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए एक बुक को आप पकड़ लो जिसमें आपको श्योरिटी हो कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, या फिर एक टीचर को भी आप चूज़ करो कि भाई ये टीचर्स हैं, मेरे को अच्छे पढ़ाते हैं, इनसे मेरे को अच्छे समझ में आता है और डेफिनेटली मैं स्कोर कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से। तो आपको बुक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे को ये बुक से पढ़ना है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मैं बुक की बात करूँ फिजिक्स के लिए, तो एनसीईआरटी भगवान होती है, उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बट एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो थोड़ी बहुत बोरिंग लगती है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी लेक्चर से समझ सकते हो और उस टॉपिक के लिए आप नोट्स बना सकते हो, या फिर आप किसी गाइड का इस्तेमाल कर सकते हो और उस टॉपिक के लिए आप नोट्स बना सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बैक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उसी से रहती है ना। क्वेश्चन अक्सर जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, और जो बैक एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं और कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और सेकंड अगर मैं बुक्स में अगर बात करूँ तो गाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिजिक्स के लिए बहुत सारी गाइड्स होती हैं, जैसे ऑल इन वन भी गाइड होती है, एसएल अरोरा भी एक गाइड होती है। तो एसएल अरोरा बेस्ट बुक है, अगर आप साल की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएल अरोरा बेस्ट बुक है। और क्या बोलते हैं, बाकी बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली 10 साल के काफ़ी होते हैं, और 10 साल की एक बुक आती है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर के नाम से अरिहंत की वो बुक आप खरीद लेना। उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर्ड हो सकते हैं। प्रैक्टिस से के लिए सबसे बेस्ट किताब होती है, बेस्ट बुक होती है ना। और उसमें आप क्वेश्चन बैंक भी स्किप कर सकते हो बाद में। क्वेश्चन बैंक में क्या, क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, घुमा के वही रहते हैं, तो वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, और वो एंड तक सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 साल के क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन एकदम ऑलमोस्ट सेम टाइप के हो सकते हैं इसमें, बट कम क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। तो पहले स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको नोट से समझना है, टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट अपना फॉर्मूला सबको समझना है। उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आपको आई होप की सारी चीज़ समझ में आ गई। बॉक्स की मैंने बात कर ली, अब उसके बाद हम बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़रूरत से ज़्यादा बुक आप मत खरीदना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बुक खरीदोगे तो उसमें कन्फ्यूजन आएगा कि किससे नोट्स बनाऊँ। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ नोट्स के बारे में, नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो देखो, नोट्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो वो जो आपके स्कूल में जो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होंगे उससे आप नोट्स बनाए होंगे, या फिर दूसरी जो आप जब कोचिंग पढ़े होगे वहाँ से नोट्स बनाए होंगे, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, वहाँ से आपने समझा सीखा, ठीक है, वो अलग चीज़ है, आपने समझ लिया। बट एक आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाना जरूरी है, सेल्फ स्टडी। यहाँ पे बात आ रही है सेल्फ स्टडी की। ठीक है ना, आपको किसी ने पढ़ा दिया वो ठीक है, बट उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपके 95% आएंगे अगर आप एक्चुअल में स्कोर करना चाहते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनते हैं, आप कहीं लेक्चर से, ऑनलाइन लेक्चर से आप सीख सकते हो, या स्कूल से या कहीं से भी आप सीख सकते हो, या दूसरा तरीका है कि आप अपनी बुक से या नोट से आप बना सकते हो नोट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपके जो टीचर से जो आपके कोचिंग आपके नोट्स सिखा रहे हैं, ठीक है, बाकी दूसरे नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, जहाँ पे आपने अच्छी हैंड राइटिंग में, सुनना ध्यान से, अच्छी हैंड राइटिंग में सारी डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी टॉपिक्स अच्छे से लिखे होंगे, तो वो उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कुछ बने या ना बने, स्कूल का आए चाहे ना, ये आपके नोट्स है, इनसे आने के 100% चांसेस है और इसी को करके जाना है। ऐसे सोच के आप वो नोट्स तैयार करोगे तो आपके पास एक कन्फर्म्ड रिसोर्सेज तैयार हो चुका है एग्जाम में फोड़ने के लिए मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद आपको लेक्चर से भी आप सीख सकते हो, उससे भी आप नोट्स बना सकते हो। सेल्फ मेड नोट्स भी उसमें काम आता है। और इसमें नोट्स में क्या कवर्ड होता है, डेफिनेशन सारी आनी चाहिए, डेरिवेशन हर टाइप की आनी चाहिए, टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, है ना, थ्योरी आनी चाहिए, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कुछ क्वेश्चंस उस पर पहले फॉर्मूला आपको स्टडी करना है, फॉर्मूला के बेसिक टर्म्स, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स स्टडी करना है। तो बस इस तरीके से ये भी नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। होपफुली आपको जब चीज़ें समझ में आ गई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टडी पढ़ाई करनी कैसे है, सबसे पहली चीज़ यार 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, स्टडी टाइम में बता रहा हूँ कितना घंटे करना चाहिए, 3 से 4 घंटे। जैसे कि बहुत होता है अगर आप अभी से पढ़ते हो तो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हुए तो भी आप 3 से 4 घंटे पढ़ो, या अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, न्यू बैच के स्टूडेंट हो तो भी आप 3 से 4 घंटे फिजिक्स पढ़ो, बहुत होता है। ठीक है, और उसमें पढ़ना क्या है, बेसिकली क्या है, आपको टॉपिक स्टडी करना है। जो भी मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपको टॉपिक समझना है, टॉपिक के बाद फिर आपको उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक आप लेक्चर से कहीं सीखोगे, या तो कहीं नोट्स से, या तो कहीं सर से समझोगे, तो उससे बाद आप नोट्स बनाओगे। उस नोट्स के बाद आपको क्या करना है, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन यहाँ पे आ रही है बात रिवीजन की, तो आपने जो नोट्स बना लिया उसका रिवीजन करना जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को कि सब कुछ कर लेते हैं, सारे दाव पे सब खेल जाते हैं, पूरे नोट्स बन जाते हैं, लेकिन एंड में यही प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ याद ही नहीं होता है। अब उनसे, या अगर मैं पूछूँ कि बिना देखे
डेरिवेशन लिख के बताओ, ये एक न्यूमेरिकल करके बताओ, सब ब्लैंक हो जाता है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। बिना देखे अगर आपसे 1 पास कॉल आपकी पढ़ाई एकदम टॉप की आ गई, मतलब एकदम टॉपर वाले आपने स्टडी कर लिए, ठीक है, तो क्योंकि आप पहले अपने माइंड में टॉपर बनते हो, बाद में एक्चुअल में टॉपर बनते हो, ठीक है। तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना, पर डे होना चाहिए रिवीजन। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया फिर कर लिया, नहीं, रिवीजन भले आप कम करो ज़्यादा करो उससे मैटर नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि आप कम पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो, बट आप पढ़ो एटलीस्ट पूरे दिन, है ना, मतलब दिन में पढ़ो एटलीस्ट, और उसमें आप डेली पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कुछ भी आपने पढ़ा एटलीस्ट आधा घंटा रिवाइज करो, 1 घंटा रिवाइज करो, लिख के रिवाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, पढ़ना जरूरी है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 24 घंटे हैं, थोड़ा बहुत टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए, एटलीस्ट 5 से 6 घंटा या फिर 7 से 8 घंटा, जितने भी है एटलीस्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाद में कि नहीं तो फिर क्या होगा, सिलेबस भी बढ़ेगा और फिर टाइम भी कम पड़ जाएगा, है ना। अभी आपके पास टाइम है, मजे मौज मस्ती सब करना करो, बट ध्यान देना पढ़ाई में, पढ़ाई को सेकेंडरी नहीं, पढ़ाई प्राइमरी होनी चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस कवर नहीं हुआ, टाइम मजे में बीत गया, ये नहीं पता चलता। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम को छोड़ना थोड़ी ना, टाइम को इस्तेमाल करना है, टाइम मीट बनी इंग्लिश में कहते हैं। तो कुछ भी है नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, जो आपको ठीक लग रहा है करो, बट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना। फोकस की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या है, 12th क्लास में आपको बहुत तरह की चीज़ बोलूँगा कि यहाँ से पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से ये मटेरियल इस्तेमाल करो, बट उसका फ़ायदा तब है जब आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, वो करने के लिए भी आपके पास एक रीज़न तो हो, तब तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे, तब आप पढ़ पाओगे। तो आपको पढ़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ढूंढने के 12th क्लास में आपको क्यों आखिर पढ़ना है, ठीक है। ये मैं कई प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। आपको एक रीज़न ये हो सकता है कि मेरे को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है, जितनी प्रॉब्लम्स आती आएंगे मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगे और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है कि हमेशा आपको आगे पुश करेगा और पढ़ाई करने के लिए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी आखिरी क्लास है, आखिरी आपके लिए मौका है कि आप अच्छे से अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, इसमें आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, है ना। तो आपकी आखिरी क्लास है, इसमें आप अपना बढ़िया फोड़ सकते हो। आपके पास्ट में चाहे 10th में 9th में कभी भी अच्छे नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट 12th में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे। प्री बोर्ड में आपके नहीं आए तो भी आपके नंबर आएंगे। प्री बोर्ड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, प्री बोर्ड में बेसिकली जो टीचर्स होते हैं पेपर भी हार्ड बनाते हैं, चेकिंग भी हार्ड होती है, इसलिए नंबर सबके बेकार आते हैं, ठीक है। तो प्री बोर्ड से ये मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम का आपको डिसाइड होगा कि उतने मार्क्स आएंगे, बिल्कुल नहीं। प्री बोर्ड में ज़मीन आसमान फर्क है। प्री बोर्ड में जो जितने भी आपके नंबर है उसके डबल ट्रिपल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो प्री बोर्ड को छोड़ दो, जितना आपसे पढ़ पा रहा है एटलीस्ट 70-80% जितनी हो पा रही है आपसे पढ़ाई स्टडी करो, उसके बाद फिर प्री बोर्ड देने जाओ। और अगर उसके बाद भी अच्छा होता है तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक, क्योंकि आपने अपने से तैयारी करी, ठीक है। उसके बाद अपने बोर्ड पे फोकस करो, है ना। प्री बोर्ड को छोड़ दो, फिर अपने से फोकस होना चाहिए कि बोर्ड पे मेरे को स्टडी करना है, उसके लिए मेरे पास ये सिलेबस है, ये नोट्स है, मेरे को इसको अच्छे से स्टडी करना है बिना किसी टेंशन के पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना टेंशन के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या रहती है टेंशन रहती है, एग्जाम आ रहा है, इसलिए वो डर की वजह से पढ़ते हैं। तो फिर वो क्या है बड़ी मैसिव एक्शन लेते हैं, बट वो तब काम नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ आप पास हो पाओगे उसमें। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही वो एनर्जी आप रखते हो कि डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को पढ़ना ही है, कुछ करना ही, इसलिए तो फिर वो आपको आगे बहुत बेनिफिट देगा, अच्छे से आप स्टडी करके मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बात करते हो, डिस्ट्रैक्शन आपको पूरे से काट देने यार। फ़ोन चलाना, बाहर थोड़ा बहुत घूमना, थोड़ा सा आप इसको लिमिट में करना है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, फ़ोन भी चलाते हैं, इंस्टा फेसबुक सब कुछ, थोड़ा बाहर भी घूम लेते हैं। फिर होता क्या है कि टाइम ऐसे करते बीतता है। मैं यहाँ पे इसलिए बोला था टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप दिन में रिवाइज करो, आधा 1 घंटा रिवाइज करो, आदत बना लो, बस बैठ जाओ लेके, है ना, कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, उठूंगा ही नहीं, है ना। ये मत सोचो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सोचो कि मेरे से नहीं हो पाएगा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरे से हो पाएगा, ठीक है। अपने आप से ये बोलो कि मैं बैठता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं हो पाएगा, बस बैठ जाना है, कॉपी खोलना है, नोट्स बनाना है, अपने आप सब चीज़ें टॉपिक सारी चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, फोन को लिमिट में चलाओ, फोन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, फोन के ऊपर आप हावी हो जाओ, पढ़ाई के ऊपर आप हावी हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, अपने आप में ये आपको स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, भले मेरे हाथ अच्छे नंबर नहीं आए हैं लेकिन फिर भी मैं अच्छा स्कोर करके आ सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अपना ध्यान आप हमेशा कर्म की तरफ रखो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। प्रिपरेशन जितना आप प्रिपेयर कर सकते हो, जितना आप तब सकते हो, चैलेंज दे सकते हो, उतना आपको अपना पोटेंशियल इंक्रीज़ करना है, उतना अपने पोटेंशियल को निखारना है, उतना ही अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। तो जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, अपने हिसाब से आपको अपना 100% देना है और एग्जाम में आपको अपना स्कोर करके आना है, ये रीज़न होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे आई होप कि मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिया हूँ आपके। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो बस, और कोई आपका फ्रेंड हो तो मेरे वीडियो वहाँ तक शेयर कर देना। तो और कुछ PDF मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।